हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 में हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? तो ट्रेड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं कि आपके टेक्स्ट बुक में जो भी कंसेप्ट दिए गए हैं, जो भी चीजें दी गई हैं, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। बिल्कुल भी चिंता मत करना, बड़े ही आराम से हम लोग सारी चीजों को कवर करेंगे। और आप देखिएगा, जब आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर आप खुद से ही दे पाओगे। ठीक है, तो चलो अभी शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे बच्चों? ट्रेड के बारे में जानेंगे कि ट्रेड क्या होता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आप लोगों से ना एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। देखो, आप ना डेली बेसिस पे बहुत सारी चीजें यूज करते हो। जैसे कि आप क्या यूज करते हो? सुबह उठते हो, ब्रश करते हो तो आपको टूथपेस्ट की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद लिखने के लिए आप डेली बेसिस पे पढ़ाई भी करते हो ना, तो लिखने के लिए क्या चाहिए? नोटबुक चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, और क्या चाहिए? चाय पीते हो तो टी चाहिए, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहाँ से आती है बताइए? सबसे पहले तो लिस्ट बनाइए कि आप क्या क्या यूज करते हैं। चलिए थोड़ा हम लोग लिस्ट बनाने की कोशिश करते हैं। डेली की चीजें, है ना, तो क्या क्या? हाँ, टूथपेस्ट चाहिए, ये तो सबसे पहले, बिना ब्रश किए थोड़े ना कुछ खा पाएंगे। चलो, टूथपेस्ट हो गया। और क्या चाहिए? और हमको पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, बराबर। पेन हो गया, पेंसिल हो गया, और चाय हो गया, चाय की पत्ती, चाय पीते हैं तो। और क्या चाहिए? और भी कई सारी चीजें हैं ना। हम लोग क्या क्या खाते हैं, तो आप सोचो। देखो बच्चों, हमें नोटबुक भी चाहिए, है ना, क्योंकि जब हम लिखेंगे तो किस में लिखेंगे? नोटबुक में लिखेंगे ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डेली बेसिस पर यूज करते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आती कहाँ से हैं? कभी आप लोगों ने सोचा है? आप बोलेंगे कि जब भी हमको जरूरत होती है हम जाते हैं अपने नजदीकी दुकान के पास और वहां से हम खरीद करके लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई चीज चाहिए, मान लीजिए हमें नोटबुक चाहिए, तो हम क्या करते हैं? दुकानदार के पास जाते हैं, वहां से वो सामान खरीदते हैं और अपने घर पे लेकर के आते हैं और उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ये जो नोटबुक आपने खरीदी, क्या ये नोटबुक ये दुकानदार ने अपने घर पे बनाया? नहीं, वो घर पे नहीं बनाता। वो कहीं ना कहीं से, मतलब कोई एक कंपनी है जो क्या करेगी, इस नोटबुक को प्रोड्यूस करेगी, यानी मैन्युफैक्चर करेगी, वहां से वो प्रोड्यूस होता है। और फिर हम तक वो कैसे आता है, चलिए हम इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, कोई ना कोई फैक्ट्री होती है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो उस सामान को बनाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं, प्रोड्यूसर। या फिर आप उसको मैन्युफैक्चरर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मैन्युफैक्चरर। ठीक है, ये हो गया। तो इन्होंने क्या किया? गुड्स का प्रोडक्शन कर दिया। अब उसके बाद जो सामान है ना, वो इनके पास से किसके पास जाता है? तो एजेंट के पास जाता है। बीच में एक कौन होते हैं? देखो, एक पूरा चेन होता है। कोई भी सामान हम लोग खरीदते हैं ना, तो वो डायरेक्टली हमारे घर पे नहीं आता, बल्कि एक पूरा ना प्रोसेस फॉलो होता है, तब जाके वो हम तक पहुंच पाता है और हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो पाती हैं। ठीक है, तो देखो अब भी किसके पास जाएगा? एजेंट के पास जाएगा। यानी इन्होंने सामान बना दिया। ठीक है, तो ये सामान किसको बेचते हैं? एजेंट को बेचते हैं। फिर ये जो एजेंट है ना, एजेंट, ठीक है, एजेंट क्या करते हैं? वो सामान को किसको बेचते हैं? तो होलसेलर को, होलसेलर। ठीक है, तो क्या हुआ? सबसे पहले यहां से सामान निकला, किसके पास गया? एजेंट के पास गया। फिर यहां पर देखिएगा, इन्होंने किसको दिया? होलसेलर को दिया। अब ये होलसेलर के पास से कहां पर जाता है? तो जो रिटेलर्स होते हैं ना, रिटेलर मतलब ये जो दुकानदार जिनसे हमने सामान खरीदा, ठीक है, वो गुड्स अभी किसके पास जाएगा? गुड्स यानी क्या होता है? सामान। रिटेलर के पास जाता है। और रिटेलर से फाइनली हम कौन है? तो हम है कंज्यूमर, यानी जो सामान को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो हम क्या कहलाएंगे? कंज्यूमर कहलाएंगे। तो फाइनली वो जो गुड्स है ना, वो किसके पास आता है? कस्टमर, यानी कि हमारे पास आता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको फॉलो किया जाता है किसी भी सामान को आप तक, आपके घर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है, इसमें ट्रेड कहां पर है। तो ये जो पूरा आप देख रहे हो ना, यही तो ट्रेड है। चलो आपको समझाती हूँ, चिंता मत करो। देखो, जैसे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ में हुआ क्या, बताइए मुझे, हुआ क्या? इन्होंने सामान को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, और फिर इन्होंने क्या किया? वो जो सामान था उसको बेचा। किसको बेचा? एजेंट को बेचा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? सामान को सेल कर रहे हैं, यानी कि बेच रहे हैं। एजेंट ने क्या किया? वो सामान को खरीदा, है ना। बेचना खरीदना ये नॉर्मल, मतलब कॉमन बातें आप जानते ही होंगे। इन्होंने सामान बेचा और इन्होंने क्या कर लिया? इसको खरीद लिया, मतलब ये बेच रहे हैं, ये खरीद रहे हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है? एजेंट जो है वो सामान को बेच रहे हैं और होलसेलर क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, एक जन सेल कर रहे हैं और एक जन खरीद रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? यहाँ पे सेल हो रहा है, यहाँ पे बाई हो रहा है। ठीक है, चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब ये जो होलसेलर है,
ये सामान किसको बेच रहे हैं, रिटेलर को, और रिटेलर सामान खरीद रहे हैं, किससे खरीद रहे हैं, होलसेलर से, है ना। तो ये सामान बेच रहे हैं, कौन बेच रहा है, होलसेलर, और खरीद कौन रहा है, बायर, मतलब रिटेलर, ठीक है। चलो अब और आगे हम लोग बढ़ते हैं, बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है, रिटेलर सामान को बेच रहे हैं और कंज्यूमर यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम सामान को खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरे प्रोसेस में हो क्या रहा है, कहीं पे सामान बेचा जा रहा है, कोई सामान बेच रहा है और कोई क्या कर रहा है, खरीद रहा है ना। तो जो सामान बेचता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो सेलर के नाम से जानते हैं। याद रखना, देखो सेलर और बायर क्या होते हैं, तो सेलर मतलब क्या, जो सामान को बेचते हैं उनको क्या कहा जाता है, सेलर कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर इस प्रोसेस में बताइएगा इन दोनों में सेलर कौन होगा और बायर कौन होगा। तो देखो जो सामान बेच रहे, कौन सामान बेच रहा है, प्रोड्यूसर सामान बेच रहे हैं ना, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये सेलर हो जाएंगे, और एजेंट सामान को खरीद रहे हैं तो ये कौन हो जाएंगे, बायर हो जाएंगे। बताइए अभी यहाँ पर कौन होगा सेलर, कौन होगा बायर, तो एजेंट हो जाएंगे सेलर और होलसेलर क्या हो जाएंगे, बायर हो जाएंगे, है ना। तो ये पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है स्टूडेंट, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, यानी कोई सामान बेच रहा है, कोई सामान खरीद रहा है, ठीक है। तो ये जो बाइंग एंड सेलिंग का ये जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हो ना, इसी को किस नाम से जाना जाता है, तो ट्रेड के नाम से जाना जाता है। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स का जो बाइंग एंड सेलिंग होता है ना स्टूडेंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रेड बोलते हैं। यानी ये जो इतना पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया ना स्टूडेंट, ये क्या है, यही तो है हमारा ट्रेड। ओके, ट्रेड समझ में आया क्या है। तो चलो सिंपल वर्ड्स में हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रेड क्या होता है। तो आप लिख सकते हो कि ट्रेड ये होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब आप सोच रहे होंगे सर्विसेज क्या होता है, तो चिंता मत करो, एक्सप्लेन करती हूँ। ट्रेड क्या होता है वो समझ में आया ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स मतलब क्या, सामान। जैसे हम दुकानदार के पास गए, हमने टूथपेस्ट खरीदा, तो हमने क्या किया, पैसे दिए और उसके बदले में हमको वो टूथपेस्ट मिला, ठीक है, तो वो तो गुड्स वाले कैटेगरी में आ जाएगा। अब ये सर्विसेज का मतलब क्या है, जैसे अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना मतलब इलाज करवाते हैं, वो क्या करते हैं, हमको चेकअप वगैरह करते हैं और हम उनको फीस देते हैं, ठीक है। तो जब हम डॉक्टर को पैसा देते हैं तो उसके बदले में हमको कुछ सामान मिलता है क्या, नहीं, उसके बदले में हमको सर्विस दी जाती है, यानी कि हमारा इलाज किया जाता है, ठीक है। तो वो किस में आएगा, सर्विसेज में आएगा। या फिर एक और एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे कि अभी टीचर और स्टूडेंट का ही ले लेते हैं। जब आपके टीचर आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में आप क्या करते हो, जैसे आप क्या करते हो, स्कूल में ले जाकर के फीस देते हो, ठीक है। तो जब आप पैसे दे रहे हो तो उसके बदले में आपको कुछ सामान मिलता है, नहीं, उसके बदले में आप लोगों को पढ़ाया जाता है, यानी कि आपके हाथ में कुछ नहीं आता, बल्कि आपको ना सर्विस प्रोवाइड की जाती है, यानी एक तरीके से आपकी सेवा की जाती है, ठीक है। तो वो किसमें आ जाएगा स्टूडेंट, वो आ जाएगा सर्विसेज के अंदर। ओके, समझ में आया। तो चलिए यहाँ पर ट्रेड का मतलब ट्रेड को ही लेकर के एक और बात समझ लेते हैं इसी में, ठीक है। ये अभी ये थोड़ा डायग्राम है ना, इससे आपको याद रहेगा ट्रेड के बारे में, इसके लिए मैंने सोचा ये डायग्राम की हेल्प से आपको बताने की कोशिश करती हूँ। तो देखिए बच्चों, होता क्या है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड एंड सप्लाई भी हो रहा है। डिमांड मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हमको कुछ चीज चाहिए तो हम क्या करते हैं, जाते हैं अपने दुकानदार के पास और हम उसको बोलते हैं कि हमें ये सामान चाहिए। जैसे अगर आपको पेन चाहिए तो आप क्या करते हो, जाते हो दुकानदार के पास और बोलते हो कि हमें पेन चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, पेन का डिमांड किया। जल्दी से बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने क्या किया, दुकानदार के पास गए और हमने बोला कि हमको पेन चाहिए 5 रुपए वाली या फिर 10 रुपए वाली। तो हमने क्या किया, पेन का डिमांड किया, ठीक है। तो अभी जो सामने वाले पर्सन है यानी कि जो रिटेलर है वो क्या करेंगे, हमको वो पेन देंगे, यानी उन्होंने क्या किया, पेन का सप्लाई किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जल्दी से बताइए, सप्लाई किया, ठीक है। तो ये जो ट्रेड का प्रोसेस है ना, इसमें क्या होता है, डिमांड, एक तो डिमांड मतलब सामने वाला पर्सन डिमांड करता है और जो दूसरा पर्सन है वो क्या करता है, सप्लाई करता है, यानी कि इसी में आता है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो जब हम डिमांड करते हैं तो क्या करते हैं, सामान जो रहेगा उसको हम लोग खरीदेंगे ही ना, डिमांड किया हमने, यानी कि हम सामान को खरीदना चाहते हैं, और इन्होंने सप्लाई किया, यानी कि ये क्या कर रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। तो यही आप लोगों का होता है स्टूडेंट ट्रेड। अच्छे से आप लोग इसको समझ लीजिएगा। अब मुझे नहीं लगता कि ट्रेड आप कभी भूल पाओगे, है ना, याद रहेगा। यस, तो ये होता है बच्चों आप लोगों का ट्रेड। चलो अब ट्रेड के रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिन्हें हम लोगों को समझ लेना चाहिए। तो देखिए, ये जो ट्रेड होता है ना स्टूडेंट, ट्रेड ये
बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इसके बारे में एक पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि अगर आपको एग्जाम में आया ट्रेड एक्सप्लेन करने के लिए तो आप इस तरीके से ट्रेड को बता सकते हो और उसमें और भी पॉइंट्स आप लोग ऐड कर सकते हो। सुनिए, यहाँ पे हम बोलेंगे कि ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये कैसे है समझाती हूँ, चिंता मत करो। ट्रेड इज एन इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेड जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है इकोनॉमिक। अब ये कैसे होगा, तो देखो जैसे ट्रेड का मतलब क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी हमारी कंट्री में क्या होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का बाइंग और सेलिंग होगा। ठीक है, तो अगर ज्यादा बाइंग एंड सेलिंग हमारे कंट्री के अंदर होगा तो हमारे ही कंट्री का डेवलपमेंट होगा। कैसे, जैसे कोई कंपनी है वो क्या करते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, तो अगर उनका जो सामान है, जो भी वो लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो ज्यादा बिकेगा, मतलब ज्यादा लोग उसकी डिमांड करेंगे। ठीक है, अगर उनका बिजनेस आगे बढ़ेगा तो बताइए क्या होगा, वो क्या करते हैं, जैसे कोई भी कंपनी है ना, वो टैक्स पे करते हैं सरकार को। ओके, तो अगर उनका बिजनेस बढ़ेगा, ज्यादा लोग उनके सामान को खरीदेंगे, तो जो मतलब इनके पास से जाने वाला टैक्स है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे आप लोग कोई भी सामान खरीदते हो ना, आप देखिएगा अच्छे से, उसके ऊपर टैक्स भी लिखा रहता है। तो उनका जितना ज्यादा सामान बिकेगा उतना ज्यादा टैक्स जो है हमारी गवर्नमेंट के पास जाएगा, है ना। तो जब ज्यादा टैक्स यानी क्या होता है, पैसा, मतलब टैक्स के रूप में पैसा जो है ना वो गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, तो हमारे गवर्नमेंट का जो रिवेन्यू है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और ये इंक्रीज होने से हमारी ही कंट्री का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जो पैसा सरकार के पास जाता है वो पैसों का सरकार ना वो हमारे ही डेवलपमेंट के लिए यूज करते हैं। जैसे कि सड़क बना दिया, और जो भी हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उन पे मतलब उनमें वो खर्चा करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं ना जिनमें गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर उनके पास ज्यादा रेवेन्यू जाएगा तो वो लोग क्या करेंगे, ज्यादा अच्छे से रोड वगैरह सब कुछ बनवा पाएंगे हमारे देश के अंदर, यानी इससे क्या होगा, हमारे ही कंट्री का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया है कि ट्रेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, याद रहेगा ना आप लोगों को। और यहाँ पे एक और बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे देखिएगा जो लोग होते हैं ना, मतलब जो भी लोग हैं, उन लोगों का जो जीवन है ना, इकोनॉमिक जो लाइफ है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या है स्टूडेंट, इंटरडिपेंडेंट है। यानी कोई ना कोई, जैसे कोई भी कंट्री या फिर कोई भी रीजन आप ले लो, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, यानी कुछ ना कुछ चीजों की वहां पे कमी होती ही है। ठीक है, देखो मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ, सुनिए ध्यान से। पहले आप लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ अ पीपल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल इज इंटरडिपेंडेंट। यहां पर मैंने क्या लिखा कि जो इकोनॉमिक लाइफ है ना लोगों का, वो क्या होता है, इंटरडिपेंडेंट, यानी एक दूसरे के ऊपर मतलब डिपेंड होते हैं, वो निर्भर होते हैं एक दूसरे के ऊपर। अब ये कैसे एक्सप्लेन करो इसको, तो सुनिए ध्यान से। कोई भी रीजन हो या फिर कोई भी कंट्री हो, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता, मतलब हर चीज एक जगह हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जैसे अगर मैं इंडिया की ही बात करूं, हमारे इंडिया का जो 80% कच्चा तेल है ना स्टूडेंट, जो आप लोग पेट्रोल वगैरह यूज करते हो, ठीक है, ये बाहर के देशों से मंगाया जाता है। यानी सोचिए, जो 100% हम लोग यहाँ पे खर्चा करते हैं ना, उसमें से 80% दूसरे देशों से आता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता, इसके लिए तो हम क्या कर रहे हैं, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी वहां से हम लोग जो तेल है उसको मंगा रहे हैं। देखो तेल क्या होता है, दूसरी कंट्री से हमारे देश में आता है, फिर उसको रिफाइन वगैरह करके हमारे जो लोग हैं उनको दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो वही इन्होंने बोला है। अच्छा, ऐसा करने से हुआ क्या, तो देखिएगा यहाँ पे दोनों का फायदा होता है। कैसे, अगर हम तेल बाहर के देशों से मंगा रहे हैं तो एक तो हमारा जो मतलब पेट्रोल डीजल वगैरह का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो पाएगा, है ना, हमारे लोगों को अच्छे तरीके से मतलब तेल वगैरह सब मिल पाएगा। तो एक तो हमारा ये फायदा है, और जिस भी देश से हम लोग वो तेल खरीद रहे हैं उससे क्या होगा बताइए, वो कंट्री का जो इनकम है वो बढ़ेगा। क्योंकि जब हम लोग पैसे मतलब जब हम लोग तेल ले रहे हैं तो फ्री में नहीं लेंगे, हम लोग पैसा दे करके लेंगे। यानी जब हम सामान खरीदेंगे, जब हम तेल खरीदेंगे तो उनको उसके बदले में पैसा भी देंगे, तो उनका जो इनकम है ना वो भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या समझे कि हम दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, निर्भर है। यानी कि देखो, हमसे उनका फायदा हो रहा है और उनसे हमारा फायदा हो रहा है, क्योंकि उनसे हमको तेल मिल रहा है और हमसे उनको इनकम मिल रही है, पैसा मिल रहा है। समझ में आया आप लोगों को। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात बोली गई है कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल इज इंटरडिपेंडेंट। ओके, तो आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलो एक और एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाती हूँ, एक अपने कंट्री का एग्जाम्पल। जैसे कि देखिए, जम्मू एंड कश्मीर आप लोग जानते हो, ठीक है, जम्मू
एंड कश्मीर, वहाँ पे ना एप्पल का जो प्रोडक्शन है ना वो होता है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, एप्पल का ही प्रोडक्शन करते हैं, यानी उसी को पूरा तोड़ते वगैरह है, फिर वो वहाँ से क्या होता है, जो हमारे इंडिया के अलग अलग पार्ट्स हैं वहाँ पे भेजा जाता है। मतलब जो दूसरे स्टेट्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर से ये जो एप्पल है ना वो हमारे कंट्री के दूसरे पार्ट्स में भेजा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा दोनों का फायदा हो रहा है, यानी दोनों यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे कि यहाँ के लोग जो एप्पल की खेती कर रहे हैं उनका फायदा होगा ना, क्योंकि अगर ये जो सेब है वो दूसरे पार्ट्स में जाएगा तो इनका जो इनकम है ना, फ्री में थोड़े ना देंगे, फ्री में देंगे क्या, नहीं, इनको इनके पास पैसा आएगा, इनका जो इनकम है वो बढ़ेगा, और यहाँ के जो भारत के अलग अलग हिस्सों के लोग हैं उनको सेब भी मिल पाएगा, यानी यहाँ पे इनका भी फायदा हो रहा है और इनका भी फायदा हो रहा है, यानी इनका एक तरीके से इनकम जनरेट हो रहा है और यहाँ पे इनको क्या हो रहा है, इनको एप्पल मिल रहा है, ठीक है। तो इससे आप क्या समझे स्टूडेंट, यही वाला पॉइंट है कि इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल इज इंटरडिपेंडेंट, है ना, हर कोई एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, क्योंकि कोई भी अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होता ही नहीं है, हमें जरूरत पड़ती है। जैसे अभी अपने घर का ही एग्जाम्पल ले लो ना, जो हमारे पड़ोसी होते हैं हमें उनकी कभी ना कभी जरूरत पड़ जाती है ना। कोई ऐसा सोचे कि हमें तो किसी से मतलब ही नहीं, हम बस अपना कमाएंगे अपना खाएंगे, तो ऐसे नहीं होता है, क्योंकि कभी ना कभी तो ऐसा मतलब ऐसा समय आ ही जाता है जब आपको उनकी जरूरत पड़ ही जाती है, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन बनाना ये भी बहुत ही जरूरी होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो किसी से बोलते ही नहीं है, बस अपने आप में ही मगन रहते हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब ही नहीं रहता, फिर उनको जब काम पड़ता है ना तब वहां पे उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एक और बात मेरी ध्यान में रखिएगा, सबके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करके रखो, बहुत ज्यादा घर वाला माहौल मत बनाओ, लेकिन किसी से झगड़ा भी करके मत रखो कि हमें किसी से कुछ काम ही नहीं है, बस हम अपने आप में ही रहेंगे, तो ऐसे आप लोग मत रहिएगा। सबके साथ अच्छे रिलेशन बना करके रखना चाहिए, है ना, ताकि जरूरत पड़ने पे हम उनके काम आए। देखो अगर हम किसी के काम आते हैं तो फ्यूचर में क्या होगा, हमें भी तो जरूरत पड़ सकती है, तो वो भी हमारे काम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है बच्चों आप लोगों का ट्रेड। आई होप आप लोग को ट्रेड का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पे जो भी टर्म्स थे वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, जैसे कि डिमांड क्या होता है, हमने ये टर्म्स देखे ना। डिमांड क्या होता है, जब हम लोग डिमांड करते हैं कोई भी चीज़ की, हमें सामान चाहिए तो वही डिमांड होता है ना। जैसे हम दुकानदार मतलब दुकान के पास गए, ये रिटेलर के पास जाते हैं, वहाँ पे जाकर के बोलते हैं कि हमें चावल चाहिए, आटा चाहिए, दाल चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, वो चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं ना, समझ में आया, तो वो आपका डिमांड होता है। फिर यहाँ पे समझिएगा प्रोड्यूसर क्या होता है स्टूडेंट, तो जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक और टर्म आप लोग समझ लीजिए, क्या समझोगे, सप्लाई मतलब आप जानते ही हो, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, सामान का सप्लाई किया जा रहा है ना, हम क्या कर रहे हैं, एजेंट ने डिमांड किया, मैन्युफैक्चरर ने सप्लाई किया। फिर यहाँ पर देखिएगा होलसेलर ने डिमांड किया, एजेंट ने सप्लाई किया गुड्स को, ठीक है। तो डिमांड एंड सप्लाई का बेसिक मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा, प्रोड्यूसर भी समझ गए। उसके बाद यहाँ पे सेलर का मतलब आप जानते ही हो, जो सामान को बेचता है उसको हम लोग सेलर बोलते हैं, और जो सामान को खरीदता है यानी कि हम, ठीक है, वो कौन हो गए, बायर हो गए, ठीक है, समझ में आया। तो ये सारे बेसिक टर्म्स थे जो आप लोगों को समझना था। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, जो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 का जो पहला पेज है ना, वो हमने उसका पूरा समरी अच्छे तरीके से उसको समझ लिया है। तो यहाँ से पढ़ने के बाद अगर आप टेक्स्ट बुक का अपना पहला पेज जो है ना, कौन सा है पेज नंबर मैं आप लोग को बता देती हूँ, वैसे तो आप जानते हैं, रुकिए मुझे देखना पड़ेगा टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 67, ठीक है, उसको मैंने पढ़ा दिया ना। अब एक बार आप उसको खुद से पढ़ना, देखना जो भी चीजें मैंने आपको बताई है सारी चीजें उसमें दी गई हैं, ठीक है, तो आपको पक्का समझ में आ जाएगा। यानी फर्स्ट पेज हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ भी उसमें बाकी नहीं है, जो कुछ भी था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 था जिसमें हमने ये देखा। अभी लेक्चर नंबर 2 में हम लोग जो हमारे आगे वाले कंसेप्ट्स हैं उनको मतलब देखेंगे, जैसे कि अभी हमें ट्रेड के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। इनविजिबल ट्रेड क्या होता है, विजिबल ट्रेड क्या होता है, फिर टाइप्स ऑफ ट्रेड, सब कुछ हम लोग आराम से डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल भी चिंता वाली बात नहीं है, बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो लास्ट में ना आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, देखते हैं कि आप लोगों ने क्लास में कितना ध्यान दिया, ठीक है। आप लोग को आंसर बताना है। क्या पूछूं आप लोगों से, चलो जो मैंने पढ़ाया उसी में से एक सवाल पूछती हूँ। यहाँ पर ये वाला जो रिलेशन है ना होलसेलर और रिटेलर का, ठीक है, आप मुझे बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। क्या करना है, नीचे ना कमेंट करना है, बताना होलसेल और रिटेलर में सेलर कौन है और बायर कौन है, ठीक है। क्या बताना है आप लोगों को, सेलर कौन है, बायर कौन है, ठीक है। आंसर आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखिएगा, सेलर कौन है यहाँ पे लिखना,
ये होलसेलर है या फिर रिटेलर है, फिर बायर कौन है, ऐसे करके लिखना कौन है, इन दोनों में से कौन है, मुझे आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं कि आप लोगों ने मतलब जो चीज़ें मैंने आप लोग को पढ़ाई वो समझ में आया कि नहीं, है ना। जब आप लोग आंसर दोगे तभी तो मुझे भी लगेगा कि हाँ मेरी बातें आप लोगों के दिमाग में जा रही हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये पूरा इसी तरीके से लिखा हुआ चाहिए, पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को ये अवेलेबल करवा दिया जाएगा, ठीक है, पूरे चैप्टर का एक साथ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो बाय एवरीवन।